सादर जय जिनेन्द्र, जय पंच परमेष्ठी भगवान। बंधुओं, अपने संपूर्ण विश्व मानव परिवार को कल की ज्ञान सागर के अनुसार निष्कलंक निराकार ब्रह्म, अध्यात्म, धर्म एवं कर्म रूपी आध्यात्मिक ज्ञान की बातें बताने से पहले मैं कल की साधक कैलाश मोहन, हमारी सुंदर सृष्टि के रचयिता, हमारी सृष्टि के सभी जीव जीवात्माओं के जन्मदाता पालनहार, सृष्टि के सभी देवी देवताओं के, हमारे संपूर्ण विश्व मानव परिवार के परम माता पिता परमात्मा, देवलोक में विराजमान देविक महाशक्ति सगुण पर ब्रह्म को मैं सत सत नमन करता हूं। इसी के साथ हमारे विशाल ब्रह्मांड के रचयिता, संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी, जिस दिव्य महाशक्ति को किसी ने बनाया नहीं और जिस दिव्य महाशक्ति को कोई मिटा नहीं सकता, जो दिव्य महाशक्ति सृष्टि के सभी देवी देवताओं के, हमारे संपूर्ण विश्व मानव परिवार के परम गुरुवर हैं, ज्ञान विज्ञान और आत्मशक्ति के दाता है, जो दिव्य महाशक्ति ना तो किसी की संतान है और ना ही उस दिव्य महाशक्ति की कोई संतान है, जो दिव्य महाशक्ति अजन्मा, अनादि, निष्कलंक निराकार, अजर अमर अविनाशी है, उस गुरुओं के भी गुरु, परम गुरुवर, हमारे संपूर्ण मानव जगत के लोगों के परम हितैषी परम गुरुवर निर्गुण परम ब्रह्म को भी मैं सत सत नमन करता हूं। इसी के साथ बंधुओं, अपने प्रभु से करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि हे प्रभु, इस युग परिवर्तन की संधि वेला संगम युग में कलयुग को सतयुग में परिणित करने के लिए, हमारी कर्म भूमि पर सतयुगी दुनिया का सृजन करने के लिए, हमारे संपूर्ण विश्व मानव परिवार के लोगों को वो अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन का रहस्यमय ज्ञान प्रदान करो, जिससे हमारी कर्म भूमि पर मानव मात्र सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी बन जाए, हमारी कर्म भूमि अविनाशी स्वर्ग और सतलोक बन जाए, कर्म भूमि पर किसी भी कर्म योगी को मरकर स्वर्ग और मोक्ष ना जाना पड़े। इसी भावना के साथ बंधुओं, मुझ कल की साधक कैलाश मोहन की भावना है कि भावना दिन रात मेरी सब सुखी संसार हो, कि भावना दिन रात मेरी सब सुखी संसार हो, सत्य संयम शील का व्यवहार घर घर बार हो, सत्य संयम शील का व्यवहार घर घर बार हो, धर्म का प्रचार हो और जग का उद्धार हो, अरे धर्म का प्रचार हो और जग का उद्धार हो, और ये बिगड़ी हुई दुनिया चमन गुलजार हो, और ये बिगड़ी हुई दुनिया चमन गुलजार हो। इसी भावना के साथ बंधुओं, मैं कल की साधक कैलाश मोहन आज कल की ज्ञान सागर का एक बड़ा रहस्यमय विषय लेकर आप लोगों के बीच में आया हूं। अगर इस विषय पर हम संपूर्ण मानव जगत के लोग, हमारे संपूर्ण विश्व मानव परिवार के लोग समान रूप से चिंतन कर ले और ईश्वर के सत्य स्वरूप को जान ले, ईश्वर के सत्य स्वरूप को मान ले, तो मानव मात्र का इस कर्म भूमि पर अमूल्य मानव जीवन सार्थक हो सकता है। तो आज का विषय है कि जिस निष्कलंक निराकार, जिस निष्कलंक निराकार अजन्मे निर्गुण दिव्य महाशक्ति की तलाश संपूर्ण मानव जगत के लोग लाखों वर्षों से कर रहे हैं, जब से सृष्टि का सृजन हुआ तब से लगाकर आज तक।
किंतु आज तक हमारे विश्व मानव परिवार के लोग उस दिव्य महाशक्ति को और उस दिव्य महाशक्ति से प्रकट हुई महामाया को, उसके सगुण स्वरूप को, दिव्य महाशक्ति के निर्गुण स्वरूप को और दिव्य महाशक्ति के सगुण स्वरूप से प्रकट हुई मानव जाति को, मानव को आज तक कोई जान नहीं पाया। अगर जान लिया होता तो हमारे परम पिता परमात्मा सगुण पर ब्रह्म ने जो सुंदर सृष्टि की रचना की है, उनका वो सपना साकार हो गया होता। बार 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 हर बार हमारी कर्म भूमि पर महाविनाश नहीं होता। आज तक हमारे विश्व मानव परिवार के लोगों ने एक साथ इस बात पर चिंतन नहीं किया कि बार 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 हमारी कर्म भूमि पर पाप का ही बोझ क्यों बढ़ता है, बार बार हमारी कर्म भूमि पर महाविनाश क्यों होते हैं। हमारी कर्म भूमि पर संपूर्ण मानव जगत के लोगों का, हमारे विश्व मानव परिवार के लोगों का जीवन एक समान क्यों नहीं है। हमें इन विषयों पर चिंतन करने की जरूरत है कि हमें किसने बनाया है, हम कहां से इस कर्म भूमि पर आए हैं, हमारे जीवन का मकसद क्या है, हमें इस कर्म भूमि पर रहते हुए कहां जाना है। जब हम चिंतन करेंगे तो उसका एक न एक दिन हमें जवाब जरूर मिलेगा हमारे भीतर से। मानव मात्र चिंतन द्वारा उस दिव्य महाशक्ति को जान सकता है जो मानव मात्र के भीतर विद्यमान है। सॉरी, हम अज्ञानतावश जो दिव्य महाशक्ति हमारे भीतर विद्यमान है, उसी दिव्य महाशक्ति को बाहर ढूंढ रहे धार्मिक स्थलों में, पूजा पाठ की पद्धतियों में, भक्ति मार्ग में, जबकि वो ज्ञान मार्ग में समाया हुआ है और वो है हमारे भीतर। भक्ति मार्ग ज्ञात रखना, दिव्य महाशक्ति निर्गुण परम ब्रह्म के लिए भक्ति मार्ग नहीं है। हमें निर्गुण दिव्य महाशक्ति परम ब्रह्म को, निर्गुण परम ब्रह्म को जानना है तो हमें ज्ञान मार्ग पर चलना होगा। संपूर्ण मानव जगत के लोगों को भक्ति मार्ग सगुण पर ब्रह्म की, हमारे परम माता पिता परमात्मा देवलोक में विराजमान देवी देवताओं की पूजा पाठ करने के लिए, जो हमारे जन्मदाता पालनहार है, उसके लिए भक्ति मार्ग स्थापित किया गया है। क्योंकि भक्ति मार्ग में स्वरूप की पूजा की जाती है और ज्ञान मार्ग में अजन्मे निष्कलंक निराकार दिव्य महाशक्ति को जाना जाता है, जो एक विराट आत्म स्वरूप है और जो मानव मात्र के भीतर आत्म स्वरूपता में विद्यमान सदैव रहते हैं। हम सभी को उस दिव्य महाशक्ति को जानने की जरूरत है। उसे जाने बिना, हमारे वेदों में भली भांति ये बात बताई गई है कि एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, संपूर्ण ब्रह्मांड में एक परम ब्रह्म ही परम सत्य है। उसे विदित किए बिना इस कर्म भूमि पर, इस मृत्युलोक से मानव के लिए मुक्ति का और कोई उपाय नहीं है। जब तक नहीं जान लोगे तो इस त्रासदी भरे दुख सुख के सागर में गोते खाते रहोगे, अपने कर्मों का फल भुगतते रहोगे। अज्ञानतावश इस नश्वर भौतिक शरीर को
सॉरी, अपना मानकर जीवन भर कर्म करते रहोगे और इस दुख सुख के सागर में गोते खाते हुए अपने कर्मों का फल भुगतते रहोगे। मुक्ति कभी मिल नहीं सकती जब तक मानव इस कर्म भूमि पर अपने सत्य स्वरूप को नहीं जान लेता। बंधुओं, हमने पहले भी आपको बताया है, एक बार हम फिर आपको याद दिला देते हैं कि अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सीजन के रहस्यमय ज्ञानानुसार कर्म भूमि पर मानव तन 3 लोकों का संगम स्थल है। सॉरी, स्वास्थ्य साथ नहीं दे रहा है, इसलिए कुछ दिनों से मैं वीडियो भी नहीं बना पाया। लंबे समय बाद मैं आज कोशिश कर रहा हूं कि एक बार फिर से अपने विश्व मानव परिवार के बीच प्रभु के संदेश लेकर जाऊं, लेकिन माफी चाहूंगा, स्वास्थ्य की वजह से बोलने में तकलीफ हो रही है। तो बंधु, हम बता रहे हैं आपको कि दिव्य मां शक्ति को जानने के लिए मानव को स्वयं को जानने की जरूरत है। मानव तन 3 लोकों का संगम स्थल है। ये जो भौतिक शरीर है वो प्रकृति के पंच तत्वों से बनी हुई मूर्ति है, जो हमारे परम माता पिता परमात्मा सगुण पर ब्रह्म द्वारा बनाई गई है। तो यह भौतिक शरीर पृथ्वीलोकवासी है। यह भौतिक शरीर जो प्रकृति के पंच तत्वों से बना हुआ है वो मनुष्य रूपी जीवात्मा के लिए एक रथ के समान है। तो मनुष्य रूपी जीवात्मा कौन है? वो परब्रह्म स्वरूप है, अपने परम माता पिता परमात्मा सगुण परब्रह्म स्वरूप जो देवलोक में विराजमान है उनका स्वरूप है। तो वो मनुष्य रूपी जीवात्मा कर्म भूमि पर अवतरित होने के लिए इस प्रकृति के पंच तत्वों से बने भौतिक शरीर को धारण करता है। तो भौतिक शरीर तो पृथ्वीलोकवासी हो गया, यहां बना है, यहां मिट जाएगा। मनुष्य रूपी जीवात्मा देवलोकवासी हो गया, और मनुष्य रूपी जीवात्मा में यानी जीव के भीतर पवित्र आत्मा विद्यमान है। अंतर आत्मा कहते हैं उसे, जो बार 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 जीव को कर्म करने का ज्ञान देती रहती है। मनुष्य रूपी जीवात्मा को विराट आत्म स्वरूप बनने का ज्ञान देती रहती है कि कर्म भूमि पर इसी तन में रहते हुए विराट आत्म स्वरूप बनकर मोक्ष रूपी शाश्वत सुख को प्राप्त कर लो। मरकर किसी को स्वर्ग और मोक्ष नहीं जाना पड़ेगा। सत्कर्मी बन जाओगे तो इसी भौतिक शरीर को भरपूर स्वर्ग सुख मिलेगा, और जब निष्काम कर्म योगी बन जाओगे तो इसी कर्म भूमि पर इसी भौतिक शरीर को शाश्वत सुख की प्राप्ति हो जाएगी। तो मोक्ष और स्वर्ग ये मानव के कर्मों पर आधारित है। सत्कर्मों से देवी देवता तुल्य स्वर्ग सुख मिलता है, और निष्काम कर्म योगी बन जाने से मोक्ष रूपी शाश्वत सुख की प्राप्ति होती है। अब वो होती कैसे है कि जब हम निष्काम कर्म योगी बन गए तो यहां पर हमने ये भौतिक शरीर रूपी मैं को डिलीट कर दिया। अब जब मैं हूं ही नहीं, मेरा अस्तित्व समाप्त हो गया, मेरा वर्चस्व समाप्त हो गया, तो फिर कर्ता कौन है, भर्ता कौन है? क्यों कि मैं आत्मस्वरूपता में अपने प्रभु परम गुरुवर परम ब्रह्म में लीन हो गया कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, मैं हूं ही नहीं, तू ही तू है। तो कैसे कि जैसे हमने पहले भी बताया ना कि सागर का पानी भाप बनकर आकाश में जाता है, अंतरिक्ष में जाता है, बादल बनते हैं, गरजते बरसते हैं, फिर वही पानी वापस धरती पर आता है, और धरती पर कुछ पानी तालाबों में जाएगा, कुछ कुओं में जाएगा, कुछ सड़कों पर बहेगा, कुछ नदियों में बहेगा, और कोई नदियां बहती बहती कभी सागर में मिल जाती है। तो जब नदी सागर में मिल जाती है तो उस नदी का अपना नाम अपना अस्तित्व मिट जाता है और वो सागर के नाम से जानी जाती है। क्यों
कि वो सागर में लीन हो गई। तो ऐसा ही जीवन हम मानव मात्र को जीना है इस कर्म भूमि पर, कि हम सभी विराट आत्म स्वरूप बन जाएं, तो मानव मात्र का अमूल्य मानव जीवन इस कर्म भूमि पर सार्थक हो जाएगा। कल की ज्ञान सागर बार बार एक ही बात बता रहा है कि स्वयं को जानो, क्योंकि भीतर हमारी जो आत्मा है वो परम सत्य है, वो सतलोकवासी है। तो सतलोकवासी है तो फिर आत्मा का लोक पृथ्वी लोक को बना लो ना, जो मृत्यु लोक बना हुआ है ना, इस मृत्यु लोक को सतलोक कौन बना सकता है? मानव जगत के लोग, हमारे विश्व मानव परिवार के लोग सभी के सभी सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी बन जाए तो देखते ही देखते हमारी कर्म भूमि सतलोक बन जाएगी। मानव की उम्र हजारों वर्ष हो जाएगी, मानव को निरोगी काया प्राप्त हो जाएगी, किसी को मरकर स्वर्ग और मोक्ष नहीं जाना पड़ेगा। अब हमको जीना नहीं आया तो हमारे परम माता पिता परमात्मा भी क्या करें और हमारे परम गुरुवर भी क्या करें? ईश्वर एक है, समझना बात को। एक ही ईश्वर के दो स्वरूप और दो चरित्र है। निर्गुण स्वरूप में जो अजन्मा निष्कलंक निराकार है, ज्ञान विज्ञान और आत्मशक्ति का दाता है, वही सगुण मायावी स्वरूप में सुंदर सृष्टि का रचिता बनकर हमारा जन्मदाता पालनहार बना हुआ है। सृष्टि के सभी जीव जीवात्माओं का जन्मदाता पालनहार है। सृष्टि के सभी देवी देवताओं का, हमारे संपूर्ण विश्व मानव परिवार के परम माता पिता परमात्मा है। तो हम ईश्वर के इस स्वरूप को जान लें। और आपको यहां एक बात और बता दो, ध्यान से सुन लेना, कि जो अजन्मा निष्कलंक निराकार है वो अजन्मा निष्कलंक निराकार ही रहेगा। उसे किसी आकार और रूप में मत पूजो। एक को ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक को जानो एक को मानो, अपना अमूल्य मानव जीवन सार्थक बनाओ। कर्मयोगी द्वापर में श्री कृष्ण ने भी बताया है भांति भांति कि देवी देवताओं का अलग से कोई अस्तित्व नहीं है, देवी देवता नाम की कोई चीज नहीं है। जो भी कुछ है एक ही सगुण पर ब्रह्म है, बाकी सब उनके ये मायावी रूप है। शव सगुण पर ब्रह्म ने सृष्टि का सृजन और विस्तार करने के लिए स्वयं को ब्रह्मा महेश और विष्णु के रूप में स्थापित किया। यह बात हमने पहले भी बताई है। और माता शक्ति ने स्वयं को सरस्वती, माता महालक्ष्मी और माता पार्वती के रूप में स्थापित किया। उसके बाद में ब्रह्मा से मनु समृति की उत्पत्ति हुई और मनु समृति से सुंदर सृष्टि का सृजन होकर कर्मभूमि पर मानव की उत्पत्ति हुई। ऐसा सभी धर्मशास्त्रों में तकरीबन बताया गया है। ऐसी मान्यता सभी धर्म ग्रंथों में तकरीबन है, इस्लाम में भी और ईसाई में भी। बस थोड़ा 19-20 का मानने में फर्क हो सकता है, बाकी सबकी मान्यता एक समान है। तो हम लड़ किसी लिए रहे हैं जाति संप्रदाय को लेकर? क्यों अपने अमूल्य मानव जीवन को हम मिट्टी में मिला रहे हैं? हमें उस दिव्य महाशक्ति को जानने की जरूरत है, ये जिसके निमित्त से हम बने हैं। ईश्वर एक है, उसी के दो स्वरूप दो चरित्र है, निर्गुण व सगुण। और सगुण स्वरूप से मनुष्य रूपी जीवात्मा की उत्पत्ति हुई है। और कर्म भूमि वो एक स्थान है संपूर्ण सृष्टि में जहां पर देवी देवता भी जन्म लेने के लिए तरसते हैं। क्यों? कि इस कर्म भूमि पर मानव पुनः अपने सगुण जीवात्मा स्वरूप को त्याग कर निर्गुण परम ब्रह्म स्वरूप बन सकता है, निर्गुण परम ब्रह्म में लीन हो सकता है। उसे कहते हैं आत्मकल्याण। और इसी आत्मकल्याण के लिए हमारा इस कर्म भूमि पर अवतरण हुआ है। तो हम आपस में भेदभाव किससे कर रहे हैं? आज मानव ने न तो निर्गुण दिव्य महाशक्ति को जाना, अपने ईश्वर अल्लाह को, न ही उसके मायावी सगुण स्वरूप को जाना, न ही स्वयं को जाना, स्वयं के सत्य स्वरूप को जाना, अपने भीतर विद्यमान विशाल ईश्वरीय वैभव को नहीं जाना, और धर्म और ईश्वर के नाम पर लड़कर आपस में अपने अमूल्य मानव जीवन को मिट्टी में मिला रहे हैं।
यह कार्य आजकल से नहीं, लाखों वर्षों से होता आ रहा है। अब तो संभल जाओ, कब तक मिट्टी में मिलते रहोगे। आज हमारी कर्म भूमि पर फिर एक बार बता रहा हूं कि पाप का बोझ अत्यधिक 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 बढ़ चुका है। ज्यादा 2-4 साल पकड़ लो, ज्यादा नहीं, 2032 से पहले पहले, ये 26-28 के अंदर अंदर आधे से ज्यादा दुनिया खत्म हो सकती है, ऐसे संकेत मिल रहे हैं प्रकृति और परमात्मा की तरफ से। तो अब भी वक्त है कि प्रभु की शरण में आ जाओ। ज्ञान की वर्षा कल की ज्ञान सागर के माध्यम से हमारे प्रभु कर रहे हैं। उस अमूल्य ज्ञान को ग्रहण करके अपने अमूल्य मानव जीवन को सार्थक बना लो। तो कर्म भूमि पर आपका जन्म लेना और अमूल्य मानव जीवन को सार्थक बनाना आपके लिए अहोभाग्यशाली बन जाएगा। किसी को मरकर स्वर्ग और मोक्ष नहीं जाना पड़ेगा। अज्ञानतावश आज हमारे कर्म भूमि पर सनातन धर्म, जो कभी विश्व धर्म रहा है युगों युगों से, उसी सनातन धर्म में एक दिव्य महाशक्ति को नहीं जानकर अनेक प्रकार के देवी देवताओं की पूजा हो रही है। अनेक प्रकार के देवी देवताओं की पूजा हो रही है, और पूजा हो रही है उसके बावजूद भी कर्म भूमि पर ईश्वरीय प्राकट्य को नहीं जानकर के, ईश्वरीय किस तरह से प्रकट होकर ज्ञान देते हैं उस विधि को नहीं जानकर, मानव के नश्वर तन को भी भगवान मानकर उसकी भी पूजा कर रहे हैं। यह नश्वर तन कभी भगवान नहीं बन सकता है। ईश्वर का, निर्गुण परम ब्रह्म का जब कर्म भूमि पर अवतरण होता है, उसके पहले सगुण पर ब्रह्म, हमारे परम माता पिता परमात्मा, मनुष्य रूपी जीवात्मा के स्वामी, मनुष्य रूपी जीवात्मा में अवतरित होते हैं, जिन्हें अवतार कहते हैं। क्योंकि कर्म सगुण पर ब्रह्म करेंगे, कर्म निर्गुण परम ब्रह्म नहीं करते हैं। और जब वो कर्म योगी बनकर सगुण पर ब्रह्म शिव शक्ति कर्म भूमि पर अवतरित हो जाते हैं, तो उनकी अंतरात्मा में ज्ञान स्वरूप दिव्य महाशक्ति निर्गुण परम ब्रह्म का अवतरण हो जाता है। और फिर उनके द्वारा कर्म भूमि पर धर्म की स्थापना व प्रभावना के कार्य होते हैं। तो हमेशा ईश्वरीय ज्ञान कर्म भूमि पर हमें जो मिलता है वो इसी विधि से मिलता है। अवतार और ईश्वर का प्राकट्य मानव तन के भीतर होता है, बाहर नहीं। मानव का ये नश्वर तन कभी भगवान नहीं बन सकता। तो फिर इस नश्वरता की पूजा करके मानव का आत्म कल्याण कैसे हो सकता है? क्यों कि आत्म कल्याण के लिए तो खुद कर्मयोगी भी अपने देह भाव को त्याग कर विदेही भाव में विराट आत्म स्वरूप बनते हैं। तो फिर हमें देह को पूजने की क्या जरूरत है? हम भी विराट आत्म स्वरूप बने ना उनकी तरह। आज हम राम कृष्ण, राम रहीम, ईसा, गुरु नानक, बौद्ध, महावीर सबको मानते हैं, अपने भगवान मानते हैं, धर्मगुरु मानते हैं। अगर उनकी मान ली होती तो आज ये नौबत नहीं आती। उनके नाम पर लड़ना तो हमको आता है, लेकिन उन्होंने जो ज्ञान दिया उस ज्ञान को हमने माना नहीं और अपनी कर्म भूमि को हमने नरक स्वरूप बना लिया। अरे पूजा करनी है तो राम कृष्ण बौद्ध महावीर की नहीं, अवतारी महापुरुषों की नहीं, देवी देवताओं की नहीं, उसकी करो जो सृष्टि के सभी देवी देवता, अवतारी महापुरुष राम कृष्ण बौद्ध महावीर किया करते थे। तो पूजा के लायक सिर्फ एक ही है, कौन? सगुण परब्रह्म, हमारे परम माता पिता परमात्मा, निर्गुण परम ब्रह्म का सगुण स्वरूप। हम उन्हें नमन करें। हमारे माता पिता है, हमारे पालनहार है, हमारे जन्मदाता पालनहार है, हम उन्हें नमन करें, उनके साथ भक्ति भाव करें और इबादत साधना एक निर्गुण परम ब्रह्म की करें। पूजा हमें अनेक प्रकार के मूर्तियों की नहीं करनी है। यह प्रकृति के पंचतत्व सॉरी, प्रकृति के वेरी सॉरी, प्रकृति के पंचतत्वों से बनी ये मूर्तियां, मनुष्य रूपी मूर्तियां जो हमारे परम माता पिता परमात्मा द्वारा बनाई गई है, हम उसकी सेवा पूजा करें, हम उसका सम्मान करें। हम संपूर्ण मानव जगत के लोगों को, अपने विश्व मानव परिवार के लोगों के, असहाय लोगों की सेवा करें।
जो कर्म भूमि पर चलते फिरते एक तीर्थ के समान है और मानव मात्र का तन तीन लोक का संगम स्थल है, आत्मा का, जीवात्मा का और भौतिक शरीर का। भौतिक शरीर पृथ्वीलोकवासी है, जीवात्मा देवलोकवासी है और आत्मा सतलोकवासी है। तो तीनों लोकों का संगम स्थल मानव तन हो गया ना। और इसी मानव तन के भीतर अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन का रहस्यमय खेल चल रहा है। और ये मानव पासा बना हुआ है। एक मानव ही ऐसा प्राणी है कर्म भूमि पर संपूर्ण सृष्टि में, जिसे सगुण परमात्मा परब्रह्म की सर्वश्रेष्ठ कृति, सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी माना गया है, जो अपने सगुण स्वरूप को त्याग कर कर्म भूमि पर पुनः निर्गुण स्वरूप बन सकता है। तो हम इस अमूल्य ज्ञान को ग्रहण करके क्यों ना अपना अमूल्य मानव जीवन सार्थक बना ले, क्यों ना हम अपनी कर्म भूमि को अविनाशी स्वर्ग बना ले, सतलोक बना ले। ये हमारे विश्व मानव परिवार के लोगों के हाथों में है। अगर हम सब के सब चाहें तो इस महान कार्य को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। और इस युग परिवर्तन की संधि वेला संगम युग में माता शक्ति का, जिसके द्वारा सुंदर सृष्टि का सृजन हुआ है, जो जग जननी है, जीव मात्र कर्म भूमि पर मां की कोख से जन्म लेता है। और वो मां कौन है? माता शक्ति। पिता हमारा कौन है? शिव। और शिव शक्ति का प्रतीक क्या है? शिवलिंग। तो हम एक शिवलिंग की पूजा करें, उसके साथ भक्ति भाव रखें और उसी के साथ कर्म भूमि पर विराट आत्म स्वरूप बनकर अपने अमूल्य मानव जीवन को सार्थक बना लें। तो हमें इस कर्म भूमि पर स्वयं को जानने की जरूरत है। अगर जब हम स्वयं को जान लेंगे तो सारे भेद मिट जाएंगे। तो आज हम अनेक प्रकार के देवी देवताओं की पूजा करते हैं, तो देवी देवता कौन है? अगर हम पूजा कर रहे हैं तो क्या हम अपने स्वयं के सत्य स्वरूप की कर रहे हैं? क्यों कि देवी देवता तो हम है, बल्कि मानव तो देवी देवताओं से भी श्रेष्ठ योनि है, मनुष्य योनि। तो फिर मानव को देवी देवताओं की पूजा करने की क्या जरूरत है अनेक प्रकार के? तो धर्म कहता है कि हम अपने माता पिता परमात्मा को नमन करें और इबादत करें अपने परम गुरुवर की, निर्गुण परम ब्रह्म की, अल्लाह ईश्वर की। इबादत के काबिल एक ही है जो हमारा आत्म कल्याण कर सकता है, हमें आत्मज्ञान देता है, हमें आत्मशक्ति प्रदान करता है, हमें विज्ञान प्रदान करता है। और ये तीनों रत्न, ज्ञान, विज्ञान और आत्मशक्ति, मानव के लिए अमूल्य रत्न है जो हमें निर्गुण परम ब्रह्म से मिलते हैं। सगुण परब्रह्म जो देवलोक में विराजमान है, जो सुंदर सृष्टि के रचयिता है, सभी जीव जीवात्माओं के जन्मदाता पालनहार है, वो हमें जीवन प्रदान करते हैं। तो जो हमें जीवन प्रदान करते हैं वो हमारे माता पिता हैं। हम उन्हें नमन करें, हम उनका सम्मान करें, उनके साथ भक्ति भाव रखें। यह हमारा मानव धर्म है। तो माता शक्ति स्वरूप जितनी भी नारियां हैं कर्म भूमि पर, जिन्हें हम स्त्री कहता है, अर्धांगिनी भी कहते हैं, पत्नी भी कहते हैं। तो ये परमात्मा द्वारा बनाई गई एक जोड़ी है। जब तक नर और नारी का मिलन नहीं होता तो दूसरा जीव जीवात्मा कर्म भूमि पर नहीं आता। नर और मादा का मिलन अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन के रहस्यमय ज्ञानानुसार जरूरी है कि अर्धनारीश्वर का एकेश्वर होना, एक होना पुनः। तो हम अगर एक नहीं होते, नर और नारी, पति और पत्नी एक नहीं होते, अर्धांगिनी के साथ अगर एक नहीं होते तो हमारा जीवन अधूरा है। तो प्रभु ने प्रेम करने के लिए दुनिया बनाई है। हम दो मिलकर एक है। और जब तक पुरुष अपनी पत्नी का सम्मान नहीं कर लेता, उसको सुख शांतिपूर्वक नहीं रखता, तो वो कभी अपने जीवन को सार्थक नहीं बना सकता। उसके जीवन में कभी सुख शांति को वो प्राप्त नहीं कर सकता। उसे नरक जैसी यातनाएं इसी कर्म भूमि पर भुगतनी होती है। यह कहता है कल्कि ज्ञान सागर कि सम्मान करना है तो तुम माता की मूर्तियों को मत पूजो, मंदिरों में जाकर पाषाण की बनी हुई मूर्तियों को मत पूजो, बल्कि हमारे सगुण परम ब्रह्म द्वारा बनाई गई प्रकृति के पंच तत्व से बनी हुई मूर्तियों की पूजा करो। वो माता शक्ति है साक्षात, वो नारी का रूप धारण किए हुए है। तो जब इन बातों को आप लोग समझ लोगे
और जीवन जीना जब आपको आ जाएगा तो फिर तुम मरना पसंद नहीं करोगे, इतना तुमको प्यारा जीवन लगेगा। क्यों? कि प्रभु ने प्रेम के लिए ही दुनिया बनाई है। सबकी सेवा, सबसे प्यार, जियो और जीने दो, मैं सबका हूं और सब मेरे हैं, सारे भेदभाव खत्म। तो मानव के अंदर जब ये विशाल हृदय जागृत हो जाएगा और मानव मात्र कर्म भूमि पर सगुण परमात्मा पर ब्रह्म स्वरूप बन जाएगा और आत्म स्वरूप में अपने परम गुरुवर निर्गुण परम ब्रह्म स्वरूप बन जाएगा, तो हमारी कर्म भूमि सतलोक और अविनाशी स्वर्ग बन जाएगी। तो इसी भावना के साथ बंधुओं, आप सबसे करबद्ध निवेदन है कि आप कल्कि ज्ञान सागर के माध्यम से अमूल्य ज्ञान को प्राप्त करें और अपने कल्कि ज्ञान सागर चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि इस ईश्वरीय ज्ञान को हम अपने संपूर्ण विश्व मानव परिवार तक यथाशीघ्र पहुंचा सके, यथाशीघ्र हम अपनी कर्म भूमि पर अविनाशी स्वर्ग और सतलोक को स्थापित कर सके। इसी भावना के साथ में अपने संपूर्ण विश्व मानव परिवार का कल्याण चाहते हुए बंधुओं में अपने वाणी को विश्राम देता हूं। जय अहिंसा, ओम विश्व शांति, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते।